ॐ पूर्णम् अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और भगवान ज्ञान कांड का 8वां अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा भगवान 59। जिस प्रकार वृत्त और उसके व्यास सब केंद्र में स्थापित होते हैं, जिस प्रकार वृत्त और उसके व्यास सब केंद्र में स्थापित होते हैं, ये सब चराचर मनुष्य से स्थिर हैं। कुछ तो उसके भोजन है, कुछ भोजन के यंत्र व साधन है, और प्राण देवता जो सब देवताओं का पिता है वास्तव में खाने वाला है, और यह भोजन अर्थात निरोग देह के कारण से स्थिर है। इसलिए अब भी यह अनुभव होता है कि जो खाता है वही जीवित रहता है। जब यह मनुष्य इस वृत्त का केंद्र हो गया, यही वास्तव में ब्रह्मपुर या परमात्मा का दर्पण तैयार हुआ। जब यह मनुष्य इस वृत्त का केंद्र हो गया, यही वास्तव में ब्रह्मपुर या परमात्मा का दर्पण तैयार हुआ, जिसमें उसका दर्शन होता है, और इसी में सारे देवता उसी तरह प्रविष्ट होकर अपने अपने घरों में अपने पदों के अनुसार विराजमान हो गए। जैसे किसी राजा की प्रतीक्षा में सभासदगण पहले ही एकत्रित हो जाते हैं। फिर परमात्मा ने सोचा कि जब कोई अपना घर बनाता है और उसमें नहीं बसता तो वह शून्य हो जाता है। जब कोई दरबार होता है और दरबारी इकट्ठा होते हैं, दरबार का अधिपति यदि उसमें न आवे तो वह भी व्यर्थ होता है। क्या दूल्हा के बिना बारात भी हो सकती है? क्या दर्पण में जब तक स्वयं न उतरे तो दिखाई दे सकता है? मुझ बिन ये सब व्यर्थ है। फिर उसने यह भी सोचा कि उसके लिए कोई समूह होता है। वह यदि उसमें बसे, वह तो समूह का अंश नहीं हो जाता, वरन वह उस समुदाय का स्वामी होता है। देखो, घर के अंश ईंट, लकड़ी आदि होते हैं, और उन्हीं के समुदाय से घर बनाया जाता है, और बसने वाला भी यद्यपि घर के भीतर रहता है, पर उसका अंश व अंग नहीं होता, वरन उसका स्वामी होता है। इसी तरह मैं भी इस पुर में जो शरीर और प्राण से या अन्न और खाने वाले से बनाया गया है, यदि बस जाऊं तो उसका अंश नहीं बन पाऊंगा, और न घर या पुर हो जाऊंगा, वरन घर वाला और उसका स्वामी ही रहूंगा। देखो, बारात में जो दूल्हा के साथ जाते हैं, बारात ही कहलाते हैं, किंतु दूल्हा तो बारात नहीं होता, वरन बाराती यानी बारात का स्वामी होता है। यद्यपि बारात के भीतर चलता है, इसी तरह मैं भी उसमें उतरूंगा, तो मैं यह पुर नहीं हो जाऊंगा, वरन पुर वाला होऊंगा, और प्राण आदिक देवता बारात होगी, मैं उनमें दूल्हा हूँगा। फिर चूंकि ये सब कर्मचारी हैं, और काम का करना बिन दीपक के उजाले के नहीं होता, मुझ दीपक के बिना ये क्यों कर काम करेंगे? ये तो करता होंगे, मैं उनका साक्षी हूँगा, मेरी साक्षी में ये सब काम करेंगे, और मैं दीपक और साक्षी की तरह इनके कामों से शुद्ध, निर्लिप्त और असंग रहूँगा। फिर उसने सोचा कि मुझे इसमें आने का क्या लाभ है? केवल यही
कि जब मैं वाणी से बातचीत करूँगा, श्वासों में श्वास लूँगा, आँखों से देखूँगा, नाक से सूंघूंगा, कानों से सुनूंगा, त्वचा से शीतोष्ण पाऊंगा, मन से सोचूंगा, अपान से जीवन यापन करूंगा और लिंग से विषय करूंगा, तो फिर मैं विचार करूंगा कि मैं कौन हूँ। पहले मैं अपने पुर को जानूंगा, फिर बारात को जानूंगा, क्योंकि पुर तो मेरे लिए एक सवारी है। और क्या आँख, क्या नाक, क्या कान, सब के सब देवता बारात में कोई किसी सेवा के लिए और कोई किसी सेवा के लिए नियुक्त होते हैं। उनमें मैं ही दृष्टा हूँ, जिसके लिए ये सब हैं। और जैसे शीशे में अपना आप दिखाई देता है, उसी तरह उनमें विवेक से मैं अपने आत्मा को देखूंगा। फिर मैं उनमें आया विचार करूंगा कि जिस तरह व्यापारी दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं और दीपक उनके व्यापार से संबंध नहीं पाता, उसी तरह ये सब मुझ दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं। किंतु मैं व्यापारी नहीं हो जाता। ये आपस में झगड़ालू हैं, मैं इनका साक्षी हूँ। ये तो अंधकार हैं, मैं ज्योति हूँ जो इस अंधकार में चमकता हूँ। इस तरह सोच समझकर मैं अपने आप को इनके भीतर देखूंगा। जब इस तरह सोचकर उसने मनुष्य के भीतर प्रविष्ट होने का संकल्प कर लिया, तो फिर उसने सोचा कि मैं किस मार्ग से उसमें उतरूं। सब मार्गों से तो मेरे सेवक प्रविष्ट हुए हैं, स्वयं मेरे जाने का कोई मार्ग है? अंततः उसने मस्तिष्क की खोपड़ी को खोलकर ब्रह्मरंध्र के द्वारा मनुष्य में शोभा पाई। इसी कारण ब्राह्मण उसको इस ब्रह्म का द्वार कहते हैं। ब्राह्मण इसको ब्रह्म का द्वार कहते हैं। और इसी को विदृति तथा नांदन बोलते हैं। वह जो मृत्यु में इस मार्ग से जाता है, स्वर्ग को जाता है। इसी कारण इसको नांदन बोलते हैं। जब यह इस प्रकार इस मनुष्य में प्रविष्ट हुआ, तो उस अविद्या के कारण जो मन रूपी शीशे के पीछे लगाई गई है, उसे अपना आप मानने लग गया। अच्छा, और यही निश्चय करने लगा कि मैं मनुष्य हूँ और जो उनके धर्म हैं वे मेरे। उसकी 3 अवस्थाएं और 3 निद्राएं भी अपनी मानने लग गया। उसकी 3 अवस्थाएं और 3 निद्राएं भी अपने मानने लग गया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 तो मनुष्य के शरीर की अवस्थाएं हैं। जागृत में उसका स्थान नेत्र है, स्वप्न में उसका स्थान मन है, और सुषुप्ति में हृदयाकाश में आया सब बाह्य वस्तुएं देखता है। सब वह वस्तुएं देखता है। मन में आया मनोजगत देखता है, जिसे स्वप्न कहते हैं। मन में आया मनोजगत देखता है, जिसे स्वप्न कहते हैं। हृदयाकाश में आया अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्म में आराम करता है। इस तरह रात दिन 3 लोक में फिरता सा होता है। और 3 निद्राएं उसकी ये हैं। पहली वह नींद है, जिससे पिता में गर्वित होता है। दूसरी निद्रा उसकी माता के उदर में है। तीसरी निद्रा उसकी अपने शरीर में है। यद्यपि अपने शरीर में सोया हुआ बाहर के संसार में काम करने के लिए जागता है, किंतु उस आत्मदर्शन के लिए वह आया है। उसे नहीं पाता, इसलिए आत्म साक्षात्कार तक यद्यपि सामान्य रीति से जागता है, पर वास्तव में सोया है। यद्यपि अपने शरीर में सोया हुआ बाहर के संसार में काम करने के लिए जागता है, किंतु जिस आत्मदर्शन के लिए वह आया है उसे नहीं पाता। इसलिए आत्म साक्षात्कार तक यद्यपि सामान्य रीति से जागता है, पर वास्तव में सोया है। किंतु जब कोई अत्यंत कृपालु गुरु वेदों के महावाक्य रूप नरसिंहों को उसे सुनाता है और विवेक विचार से उसे इस हृदय रूप दर्पण में निज स्वरूप पर दृष्टि डालना सिखाता है, जैसी कि इस वेदान वचन की शिक्षा है, तब वह निज स्वरूप को देखता और अनुभव करता है। इस अनादि प्राकृतिक नींद से जागता है
और फिर अन्वय व्यतिरेक के नियम से इन्हीं अवस्थाओं और इन्हीं नींदों में फिरता हुआ अद्वैत देखता, निश्चय करता कि न तो मैं जागृत हूँ, न स्वप्न, न सुषुप्ति, वरन ये तीनों अवस्थाएं मेरे सैर के स्थान हैं। जब मैं जागृत में आता हूँ तो नासूती सैर करता हूँ, अर्थात जागृत में विचरण करता हूँ। जब मैं स्वप्न में आता हूँ तो मलकूती सैर करता हूँ, अर्थात स्वप्न संसार में विचरण करता हूँ। और जब मैं सुसुप्ति में जाता हूँ तो जबरदस्ती सैर करता हूँ, जबरूती सैर करता हूँ, अर्थात सुसुप्ति अवस्था में विचरण करता हूँ। क्या जागृत, क्या स्वप्न, क्या सुसुप्ति, सब मेरे स्थान हैं और मैं उनमें एक रस हूँ, वरन उनमें नहीं फिरता। ये ही तीनों अवस्थाएं माला की मणियों के समान जो तार में हैं, फिरती हैं, और मैं तो माला के सूत की तरह उनका आधार व अधिष्ठान हूँ, जिसमें ये आती जाती हैं। परंतु जिस प्रकार बादलों के चलन से चंद्रमा भी चलता दिखाई देता है, उसी तरह बुद्धि को उनकी चाल भी मुझ में प्रतीत होती है और यह उसकी भ्रांति है। मैं तो अचल सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा जब भान करता है तो उस समय वह वास्तव में जागता है, नहीं तो सोया हुआ ही कहलाता है। और उसका यह जागना बिना श्रुति वाक्य के नहीं होता, और महावाक्य ही वास्तव में उसका जागने वाला है। और महावाक्य ही उस समय उसका गुरु है। जब वह महावाक्य के कारण अपने आप को देखता है कि यह मैं हूँ, तो तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से वह एक ही छलांग में कूद जाता है। जब वह महावाक्य के कारण अपने आप को देखता है कि यह मैं हूँ, तो तीनों अवस्थाओं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से वह एक ही छलांग में कूद जाता है और तुरीय अवस्था में जो निज उसका आत्मस्वरूप है प्राप्त हो जाता है। यह उसकी विचार रूप छलांग क्या ही विचित्र है। इसी कारण इस चौथे पद में देखता है कि यह मेरा स्वरूप है। इसी कारण उसको दूसरे इदंद्र बोलते हैं। संस्कृत भाषा में इदम नाम यह का है और द्र नाम देखने का है। यह देखना, अच्छा, वह जो यह देखता है इंद्रित कहलाता है, इंद्रित। और इसी को संक्षिप्त करके वेदविद इंद्र कहते हैं। और शिक्षित पुरुष इसी नाम से उसे स्मरण करते हैं। जिस प्रकार शिक्षित सभासद राजा को भी उसके नाम से ही पुकारते, वरन उपाधि से स्मरण करते हैं, जैसे जी महाराज, जी भगवान, ऐसे नामों से बोलते हैं। उसी प्रकार शिक्षित लोग उसका वास्तविक नाम आत्मा नहीं लेते, वरन इंद्र के नाम से जो सांकेतिक नाम है स्मरण करते हैं। और यह स्पष्ट है कि क्या राजा, क्या देवता और क्या पिता इसमें प्रतिष्ठा नहीं समझते। जब अपने असली नाम से संबोधित किए जाते हैं, वरन तब ही वे प्रतिष्ठा प्राप्त समझे जाते हैं। जब स्त्री अपने पति को ए देवदत्त के पिता या ब्रह्मदत्त के भ्राता और राजा का सेवक राजा को हे दयावान, हे न्यायकारी, हे दीनबंधु, और देवता का उपासक देवता को दयालु, कृपालु, त्रिलोकी नाथ आदि नामों से संबोधित करते हैं, इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मण इंद्र और ईश्वर आदि नामों से परमात्मा को स्मरण करते हुए आशीर्वाद मांगते हैं। जबकि मनुष्य और देवता भी परोक्ष के प्यारे हैं और अपने गुणों से प्रसन्न होते हैं। परमात्मा भी, जो उन सब का मालिक महान देव है,
इसी सम्मान के योग्य है। इसलिए भक्त लोग आत्मा के प्रत्यक्ष नाम से रुष्ट होते हैं। बल्कि जो कोई बिना सभ्यता के इस भेद के परिणाम को जतलाता है तो उसे अस्वीकार करते और झुठलाते हैं। हे भाइयों, अब उसकी तीनों नींदों के भेद मुझसे सुनिए कि जब जब अविद्या से काम करने वाला होता है और यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करता है तो इस लोक में आकर वह पितृयान सड़क से चंद्रलोक को जाता है और वहाँ जब भोग समाप्त हो जाते हैं तो वर्षा में उतरता, फिर अन्न हो जाता है और पुरुष अग्नि में हवन हुआ, रक्त आदि होता, वीर्य हो जाता है। यही उसका पहला गर्भ है और यही पहली नींद है। इस वीर्य को जो पिता के अंग अंग से निचोड़ की भांति निकलकर वीर्य कोश में एकत्रित होता है, पिता उसे अपने में धारण करता है, जैसा कि उसकी माँ भी गर्भ के समय कुक्षी में उसे धारण करती है। जब पिता उस वीर्य को माँ के उदर में अर्पण करता है तो वही उसका पहला जन्म है, मानो माँ के उदर में गर्भ होता और पिता के वीर्य कोश से जना जाता है। अब इस तरह पिता उसे जानता है अर्थात अपने वीर्य का दान देता है, तो फिर माँ उसे अपने में उसी तरह एक कर लेती है जैसा कि चूचियाँ भी जो दूधियाँ बनती हैं उससे एक होती हैं। बल्कि जिस प्रकार वह अपनी दूधियों की रक्षा करती है उसी तरह गर्भ की वह रक्षा करती है, क्योंकि वह जानती है कि मेरे पति देवता का आत्मा अर्थात वीर्य मुझसे एक हुआ है। इसी कारण जो खाद्य वस्तुएं गर्भपात करती हैं नहीं खाती, वरन ऐसी वस्तुएं खाती है जो उसे दृढ़ करती हैं। जबकि स्त्री अपने पति के आत्मा को इस प्रकार अपने में पालती है तो पति उसे अपनी आत्मा को पालने वाली जानता हुआ उसका पालन करता है और वरन उसे बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद अपने आप को उसमें आया हुआ जानता है और जात संस्कारादिक शास्त्राज्ञाएं पालन करता है और यही विचार करता है कि मैं ही पुत्र रूप होकर जन्म लूंगा। इसका कारण यह है कि जब यह बाप वहां से चल देता है तो यही पुत्र जो उसका दूसरा आत्मा यानी शरीर है इस संसार में स्थापन्न रहता है और फिर इस पुत्र का भी पुत्र इसी तरह परंपरा क्रम से निरंतर जगत में वह रहता है। इस तरह से पिता ही मानो पुत्र होकर इस संसार में स्थापित होता है। यदि वह इस पुत्र को जो उसका दूसरा आत्मा है उत्पन्न न करे तो उसकी परंपरा संसार से जाती रहे। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इन लोकों की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न करे, क्योंकि मनुष्य ही इस वृत्त का केंद्र है और सब लोकांत लोक इसी के कारण स्थिर हैं, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है। जब यह माँ में गर्भित हुआ नियत समय पर निकलता है तो वीर्य की दृष्टि से यही इस संसारी का दूसरा जन्म है और यही पिता पुत्र रूप होकर शास्त्रों के अनुसार पुण्य कर्मों के करने के लिए पिता का स्थानापन्न होता है और उत्तराधिकार पाता है। किंतु इसका पिता रूप दूसरा आत्मा यानी शरीर फिर कृत्य हुआ परलोक को चला जाता है और लोक की तरह दूसरा शरीर पाता है। यही उसका तीसरा जन्म है। लोक की तरह दूसरा शरीर पाता है, यही उसका तीसरा जन्म है। इसी कारण पिता और पुत्र एक ही ख्याल किया गया है और एक ही संसारी पिता पुत्र होकर लोक परलोक में स्थानापन्न होता संसारी कहा जाता है। हे भाइयों, इस तरह जो कोई कर्म करता है
कर्म फल की दृष्टि से संसारी होता है। वह जो शास्त्र के विरुद्ध समुद्र में डूबता है, और वह जो शास्त्रीय कर्म करता है वह ऊपर के लोकों में चढ़ता सोमराज होता है और फिर गिरता है। वह भी इसी संसार में रहता है, जैसा कि कोई टापुओं यानी उपनिवेशों में विश्राम पाता है। किंतु वह जो पहले निष्काम कर्म करता हुआ मन के दर्पण को स्वच्छ करता है और फिर उस दर्पण में अपने स्वरूप पर दृष्टि करता हुआ निश्चय करता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, वह तो इस संसार समुद्र को तर जाता है और न्याय से निकलकर प्रसाद में आ जाता है। हे भाइयों, तुम भी न्याय के नहीं वरन प्रसाद के अभिलाषी हो जाओ और अपने मनोमुकुर में विवेक करके आत्मा को देखो, जैसा कि मैंने देखा और प्रसाद पर प्रसाद पाया। इस तरह वामदेव ने गर्भ में ही उन्हें समझाया जो अब तक जना नहीं गया था। फिर जन्म के पश्चात उसने सनकादिकों की भांति इस विद्या की शिक्षा दी और अंत में जब उसके इस जन्म के कर्म भी समाप्त हुए तो अपना शरीर छोड़कर अपने स्वरूप में प्राप्त हुआ, सत्य संकल्प, सत्य काम और आप्त काम होकर अमृत हो गया। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।